मुराद साहब हो रहे हैं बड़े, तो अब ये कर रहे हैं बड़ी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक एक्टिविटी है, मुराद को बहुत पसंद है, तो शौक से करता है। और ये जो हमारे टूटू साहब हैं, ये पता नहीं कहाँ फुटबॉल अंकल पता नहीं कहाँ देख रहे थे। जनाब अब ये बुला रहे हैं कि आए मुझे पकड़ें। मैंने तो कहा था जंप करो, लेकिन फिर मुझे पकड़ना पड़ा। मुराद ने कहा कि नहीं, मुझे जंप नहीं करनी है। फिर इसने मुझे दिखाया वो, राइट, कहा बाबा वो देखो वो क्या है। तो वो था समर फेस्टिवल सोसाइटी में अरेंज। तो पहले तो हम पार्क में ही इंजॉय करते रहे, कोई प्लान तो नहीं था वहाँ जाने का। बाद में मूड बन गया, वो आपको दिखाते हैं कैसे। दोबारा ट्राई। ये मुराद साहब, 1 2 3 गो। पैंट संभाल भैया। यस, आई थिंक दिस टाइम ही जंप, मुझे भूल गया। जंप कर लो। की थी कि नहीं? ओ कर ली थी, वाह यार, गुड वन। खुद ही एक्साइटेड हो रहा है जंप करके। और यहाँ पर अचानक से गायब थे शहनशाह साहब उर्फ टूटू, और ये पाए गए यहाँ पर अकेले ही भाई साहब। तो मुझे हैरानगी हुई कि ये कैसे पहुँच गए, और ये अचानक से इतना ऊपर भी चले गए। फिर इनकी मदद के लिए आना पड़ा, जो कि मुझे बुला रहे थे कि अब बाबा मुझे निकालो यहाँ से। आज इनका जंपिंग कैसल मिस कराया था, इसलिए ये सब कर रहे हैं, वरना ये जंपिंग कैसल होते हैं यहाँ पर ही है पार्क में। मैं चाह रहा था कि ये लटक जाए इस पे, लेकिन वो हुआ नहीं इससे। नज़र वहीं थी, वो जो बड़े वाले झूले पे, जो दूसरी पार्क में लगा हुआ था समर फेस्टिवल में। कंटिन्यूसली माइंड में कुछ चल रहा है। बाबा बाबा, वो दिखाओ वो क्या है। स्विंग पे आए, यहाँ भी नज़र उधर ही थी। अब हम अनप्लान्ड आए हुए थे, और 3 ही लोग थे, मामा को भी नहीं लेकर आए थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यार एक नज़र देखते हुए चलते हैं इसको। अब वो एक नज़र कैसे देखा आपको दिखाते हैं आगे। पार्क में स्मोक किया था, वो जो मॉस्किटो वाला होता है, डेंगी वाला, वो यहाँ पर वैन होती है वो करती है। स्विंग एक टूटा हुआ, जिसको हैंग कर दिया गया है। आजकल वेदर अच्छा है। मुराद साहब कह रहे थे हमें और फास्ट दो, और छोटे मियाँ गिर गए थे इससे, तो भाई साहब ने एक हाथ छोड़ दिया था, तो फिर बचा लिया, बचत हो गई। तो मुझे डर भी लग रहा था कि नीचे ये जो है थोड़ा सा उन्होंने उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, क्रॉस नहीं है। तो मुझे ये था कि अगर गिरे तो चोट लगेगी, तो वो मैंने अचानक से उसको पकड़ लिया। गिर तो वो गया था, पता नहीं वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, शायद देखेंगे आगे क्या होता है। तो इस पार्क में भी थी जंपिंग कैसल और कुछ छोटी राइड्स, बट वो एक स्पेशल था समर फेस्टिवल, तो वो न्यू था यहाँ पर। फिर
हम वहाँ देखने के लिए गए जी। यहाँ से उसका मंज़र जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, ये फास्ट चलते हुए का सीन। टूटू और मिमी पहुँचे समर फेस्टिवल 2024 में। यहाँ पर इतने बड़े बड़े झूले देख के पहले तो हैरत से देखते रहे और फिर डिसाइड करते रहे कि क्या किया जाए। अब बच्चे थे छोटे और उनका दिल तो बहुत कर रहा था देख के कि राइड्स ली जाएं, बट मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इतने छोटे बच्चे इतनी हैवी लगने वाली राइड्स कैसे लेंगे। तो जो मिमी है वो तो ज़िद ही करते रहे कि लेना है लेना है लेना है, लेकिन मुझे तो डर लग रहा था कि नहीं ले पाएंगे रोएंगे बाद में, तो इसलिए स्किप करने का ही फाइनल इरादा किया। तो कुछ देर तो खड़े होके चारों तरफ ही देखते रहे कि क्या क्या है यहाँ पर। लोग आ रहे थे, बड़ी अच्छी शाम थी, गर्मी कुछ बेहतर थी, इतनी नहीं थी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और इस शिप वाली राइड की भी मुराद ने बहुत जिद की, तो ये भी इसके लिए नहीं थी। अभी वो 5 years ओल्ड है तो अभी इसके लिए नहीं थी ये राइड। बहरहाल जो टूटू साहब थे वो बार बार यही कहते रहे कि वहाँ जाना है जो जंपिंग कैसल बने हैं, लेकिन वो बहुत अंदर से कंजस्टेड थे और ये लोग लेते रहते हैं एवरी वीक जो फैमिली पार्क है वहाँ पर। वैसे ही शाम बहुत प्यारी थी। आजकल की शामें जो हैं रात में अच्छी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब रोशनियाँ देख के, ये कलर्स देख कर। आई बिलीव के बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा हो और ये तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये दूर से हमें पार्क से नज़र आया था चलता हुआ, तो फिर हमने इरादा किया कि चलें यहाँ पर आया जाए। तो कुछ मुझे हैरानगी भी हुई कि इतना बड़ा और ये एक हिल टाइप के एरिया में फ़िट किया है इन्होंने। तो बहरहाल अच्छा था, बहुत बड़ा था और देखें कैसा लग भी बहुत अच्छा रहा है लाइट्स में। बच्चे तो बस ज़िद ही कर रहे थे कंटिन्यूसली। मुराद ये कह रहा था कि मुझे ये राइड लेनी है लेनी है लेनी है, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने चलती हुई राइड में फिर शोर मचा देना था कि बाबा हमें डर लग रहा है, रुकवाओ रुकवाओ। ये देखें कितनी बड़ी थी। तो काफ़ी देर देखने के बाद इन राइड्स को तकरीबन 5-7 मिनट तक हम देखते ही रहे, बहुत इंजॉय कर रहे, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। अंधेरी रात और लाइटें। अभी चलते हैं फिर जी आइसक्रीम से स्टार्ट, कितने की 50, 100, 150। हाँ जी। अच्छा जी, ये जो है इन रिमोट जीप्स के फ़ैन हैं, इनको बस ये ख़रीदनी भी है और राइड तो इनको लेनी होती है जब ये जहाँ पर नज़र आ जाए, और कुछ होना हो तो ये तो लेके रहनी होती है। तो बस अब वो मिशन पे थे कि कब बाबा दिलाएंगे। डिफरेंट स्टॉल्स, थोड़े से लोग बट आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। साथ में एक कवाली प्रोग्राम भी था, उसके लिए अलग एक एरिया था और टिकट था। एक और जंपिंग कैसल। ये टूटू साहब आइसक्रीम फिनिश करते हुए, मिमी साहब, और ये पान का स्टॉल। पान बड़े मज़ेदार लग रहे थे और मीठे पान ही थे इनके पास। मीठे ही होने चाहिए। बड़े कलरफुल चीज़ें, मज़े मज़े की। 150, 200, 200 का था शायद। कराची का पान, बनारस का पान,
और ये कुछ दूसरे स्टॉल्स, लाइट्स का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। लोग इसको कवर करते हुए अपने कैमरास, टॉयज़ इनको बाद में दिलाए भी थे, वो आपको दिखाते हैं बाद में। अंकल, स्टॉल वाले लोग, लोकल एरिया के लोग भी थे, एंजॉय कर रहे थे लोग। और ये फाइनली जीप राइड दोनों भाइयों को एक ही वे शेयर करवाते हुए, एक ही राउंड के भाई साहब 150 रुपये। चलो, इससे भी ज़्यादा होते हैं कई जगह पे, क्या करें, बच्चों को नहीं समझ में आती, उनको बस वो करना है जो उनके दिल को अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी एक्साइटेड थे, उनका दिल नहीं होता उतरने का, लेकिन उतारना पड़ता है। समझ रहे हैं कि हम जहाँ टर्न कर रहे हैं वहाँ होती है, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई साहब। जो पीछे अंकल चल रहे हैं ना, सारा गेम उनका है, असल ड्राइवर तो वो है। आज 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 भाई साहब, ये हो गई फिनिश, बस टिकट पूरा, इधर 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 उधर तकरीबन पहुंच गई है। तो ये आगे चाचू हमारे जीप वाले, लास्ट टाइम भी जो हुआ था कब 6 सितंबर को, तब भी इनसे ही राइड ली थी हमने। वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुआ था इवेंट, और ये एक छोटी सी पार्क में हुआ है जो एक हिल पे है, बहुत खूबसूरत। नेवल एंकरेज वैसी, क्या बात है। तो जी, शौक पूरा हो गया, अरमान पूरे हो गए। देख रहे हैं, अभी भी निहार रहे हैं, जीप्स तो प्यारी बनाई हुई थी उन्होंने। दिलाएंगे इनको। मेरा तो है कि ना ही लें ऐसी चीज़ें, कुछ सही वाली प्रैक्टिकल वाली लें यार। ये कुछ और चीज़ें देखते हुए जाने का दिल भी नहीं था, क्या करेंगे जाके घर जल्दी। तो हाँ जी, ये जो है ये फ़ैन सा, इनको बेसिकली बबल्स जो हैं ये पसंद है, तो ये बबल्स के चक्कर में ये लिया था। पहले से ही कह रहे थे कि हमें दिला दो, तो फिर हमने फाइनली इनसे ले लिया। काफ़ी सारे टॉयज़ थे, ये जो एक था 100 का था, फिर दोनों को लेकर दिया। एक से काम नहीं चलता है जब ऐसे 2 बेबीज़ हों आपके पास। तो अब ये इनके साथ करना क्या था, इधर खोलने की मैंने इनको इजाज़त नहीं दी कि भैया इधर नहीं कुछ करना। हाँ जी, तो क्योंकि सारा गिर जाना था, इनसे वेस्ट हो जाना था, गलती से इनका हाथ नीचे होना था और सब वेस्ट। ये फ़ैन का क्या करना था वो ये सोच रहे थे, तो स्टॉल वाले भाई को बोला कि कुछ इसका कुछ करके दिखाओ कि इनको पता चले कि ये फ़ैन घूमता है। तो वो जिस तरीके से इसको फूंक रहे थे, माशाल्लाह, मैंने सोचा कि वो उनका तो ये आइटम है, तो वो कुछ जानते होंगे कैसे करना है। बाय द वे, उनसे तो नहीं हुआ। तो मैंने जो है इसको अपनी फूंकों से चला दिया, तो उनको बच्चों को समझ में आई कि ये इस तरह से चलता है। अभी दिखाते हैं आपको कैसे। अच्छा, लाइट्स का बहुत अच्छा था अरेंजमेंट। आई बिलीव कि हमारे जाने के बाद लोग और आगे होंगे, रश हो गया होगा। और ये एक दूर का मंज़र इस तरह से, ये हमें हमें पता नहीं था इस इवेंट का, फेस्टिवल का, तो हमें दूर से हमें इस तरह से नज़र आया। हम दूसरी पार्क में थे फैमिली, बाद में मैं इनको यहाँ ले गया था। और ये वापसी पे जब हम फ़िल्टर प्लांट पे आए थे घर के लिए पानी भरते हुए, तो फिर वहाँ से ये शॉट हमने बनाया था क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये था जी आज का व्लॉग।